फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ माय रूटीन एंड इफ़ यू आर न्यू वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, वो है कैल्शियम। तो मैं आज आप लोगों को बताऊँगी कैल्शियम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, कैल्शियम की डिफिशियंसी से क्या क्या प्रॉब्लम्स बीमारियाँ हो सकती हैं और उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ ये भी बताऊँगी कि आप इसे कैसे सही कर सकते हो, कैसे इसे आप कैल्शियम की कमी को अपने बॉडी में पूरा कर सकते हो। तो ये वीडियो पूरा देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि कैल्शियम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में। आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा कि कैल्शियम बोन्स के लिए अच्छा होता है। हाँ, मैं जानती हूँ कैल्शियम बोन्स के लिए अच्छा होता है। हमारे बॉडी का 99% कैल्शियम जो है बोन और टीथ में ही यूटिलाइज होता है, 99%। ओके, सो ये एक बहुत इसका मेजर फैक्टर है कैल्शियम का, जो डेफिनेटली हमारे बोन्स के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, इवन उसके प्रोटेक्शन में यूज होता है और टीथ में भी यूज होता है। बट व्हाट इसके अलावा क्या, तो अगर मैं आज आपको बताने वाली हूँ इसके अलावा भी कैल्शियम हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। लाइक हमारे जो बॉडी के मेजर पार्ट्स होते हैं, जैसे हार्ट, हम बात करते हैं हार्ट की, जो हमारे बॉडी का वन ऑफ द मेजर पार्ट है, उसमें भी कैल्शियम बहुत उसके फंक्शंस में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपके दूसरे चीज़ों की, लाइक ब्लड क्लॉटिंग, जैसे अगर आपके मान लो आपके हाथ कभी कट जाते हैं तो वहाँ से ब्लड निकलने लगता है, तो हम अगर वो ब्लड तुरंत बंद हो जाता है, दैट मीन्स कि आपके बॉडी का क्लॉटिंग फैक्टर सही है, दैट मीन्स कि आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं है। तो ये चीज़ भी आगे चल के बहुत ज़्यादा होने लगती हैं। सो दीज आर द थिंग्स जिसमें आपका कैल्शियम मदद करता है सही होने में, लाइक कैल्शियम फंक्शंस। ओके, सो नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि कैल्शियम की कमी से क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। वैसे तो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैं ज़्यादा मेडिकल टर्म्स यूज नहीं करूँगी, बट मैं आपको ये बताती हूँ कि हम जो डेली लाइफ में जो चीज़ें हम फेस करते हैं वो क्या क्या होती हैं। तो अगर आप कैल्शियम की आपके बॉडी में कमी है तो आपको बहुत ज़्यादा थकान होता है। आप थोड़ा सा भी काम करते हो आपको टायर्डनेस होने लगती है, लगता है आप थोड़ा रेस्ट लेना है, थक गई हूँ, ऐसा फील होने लगता है। सडनली आपके बॉडी में कहीं पे भी पेन स्टार्ट हो जाता है, बैक में, कहीं भी पैर में, हाथ में पेन होने लगता है, नेक में, तो वो भी कैल्शियम की कमी की वजह से ही होता है। और बहुत सारे केसेस में हम ये भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, हेयर बहुत ड्राई हो जाता है, वो भी कैल्शियम की कमी से ही होता है। साथ ही साथ आप बहुत लोगों में देखते होंगे कि नेल बाइट्स नेल पे होते हैं, वो भी कैल्शियम की कमी से ही होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स, अगर आप बच्चों में देखो तो बच्चे में अगर कैल्शियम की कमी है तो बच्चों का ग्रोथ सही तरीके से नहीं होता, उनके बोन्स सही से डेवलप नहीं होते हैं, और साथ ही उनके हाइट में भी कमी आ जाती है। जो उनका नॉर्मल हाइट होने वाला था वो उससे कम होता है। लेकिन कैल्शियम की कमी किसी भी वर्ग के लोगों में हो सकता है, बट महिलाएं ज़्यादा प्रोन होती हैं कैल्शियम की कमी के लिए। अगर आप देखोगे तो ये ऐसा नहीं है कि बच्चों में नहीं होता, पुरुष में नहीं होता, ऐसा नहीं है, बट महिलाओं में ज़्यादा होता है। अगर आप 30 ईयर्स की जो भी लेडीज़ हैं उनमें उनको ये स्टार्ट कर देना चाहिए, 30 ईयर्स से ही मैक्सिमम स्टार्ट कर देना चाहिए उन्हें प्रिकॉशंस लेना, लाइक कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हैं या वो घर के खाने में जो चीज़ें अपने डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं वो उनको ध्यान देना पड़ता है पहले। कैल्शियम की जो कमी है वो सिर्फ किसी वर्ग के लोगों में होती है ऐसा नहीं है, बच्चों में होती है। एजेड लोगों की अगर आप बात करो तो उनकी हड्डियाँ धीरे धीरे और भी कमज़ोर हो जाती हैं, और अगर उनकी हड्डी अगर टूट गई तो फिर से वो जुड़ती नहीं है, या फिर अगर थोड़ा सा चोट लग गया तो हड्डी मुड़ जाती है, तो उनके लिए भी कैल्शियम उतना इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ उनके हार्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप महिलाओं की बात करो तो उनमें अगर आप 30 ईयर्स की हो जाती हैं तो उनके बॉडी का तो ग्रोथ हो जाता है, उनकी हड्डियों का ग्रोथ हो जाता है, बट उनके बॉडी की हड्डियां जो हैं वो प्रॉपर उनको कैल्शियम नहीं मिलता है तो वो वीक हो जाती हैं। अगर आप प्रेगनेंसी के टाइम पे बात करो तो उनके लिए कैल्शियम और आयरन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उन्हें अपने सारे विटामिन को मेंटेन करना होता है उस पीरियड में। बट अगर आप बात करो तो कैल्शियम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अगर उनके अंदर कमी होगी तो उनके अंदर जो बच्चा है उसके भी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, बात किया कि कैल्शियम के फंक्शंस क्या होते हैं, कैल्शियम के कमी से सिम्टम्स क्या होते हैं, बट अब हम बात करेंगे कैल्शियम की कमी हमारे बॉडी में क्यों होती है। तो दोस्तों, कैल्शियम की कमी होती है अगर आप कैल्शियम इंटेक करना बहुत कम कर दिए हो, या फिर आप कैल्शियम ले रहे हो बट आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी है, जो कि आप कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हो, तो पहला आपका ये रीज़न हो जाता है, इसकी वजह से आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही है। कभी कभी क्या होता है कि कैल्शियम की कमी हेरेडिटरी भी होती है, अगर आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स को है तो फिर वो चीज़ आपके अंदर आ जाती है। या फिर कैल्शियम की कमी अगर आप कोई ऐसी मेडिकेशन ले रहे हो जिसमें ऐसे कुछ आप टैबलेट्स खा रहे हो, उसकी वजह से भी आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी हो सकती है। सो ये हमारे रीज़न है जिनसे हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है। तो नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैल्शियम की क्या क्या चीज़ें हम अपने डाइट में
खा सकते हैं, अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे कि हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी। मैं नेक्स्ट आपको बताने जा रही हूँ कि हम क्या क्या ऐसा अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं जो नॉर्मल चीज़ें हैं, हमारे घर में ही अवेलेबल है, तो हम उससे अपने कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, जैसे बहुत लोगों को ऑफिस जाना होता है, बहुत सारे घर के भी काम होते हैं, तो उतना टाइम नहीं मिलता कि हम अपने ऊपर ध्यान दे सकें, बट मैं जो चीज़ें बताने जा रही हूँ वो बिल्कुल आपके घर में अवेलेबल है, डेली की चीज़ें हैं, तो आप उसको ईजिली अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। स्टिल अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप कोई कैल्शियम सप्लीमेंट भी ले सकते हो, बट अगर आप ऐसा कोई कैल्शियम सप्लीमेंट समथिंग लेते हो तो उसके पहले बेटर होगा कि आप अपने एक डाइटिशियन से दिखा लो, क्योंकि अगर आप कैल्शियम इंटेक ज़्यादा भी कर लेते हो तो किडनी स्टोन, ये सब प्रॉब्लम्स, लीवर की प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो अगर आप कैल्शियम इंटेक कर रहे हो, सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं जहाँ पे, तो वो आपको डाइटिशियन से या फिर एक डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड करके ही यूज करना चाहिए कि कितनी क्वांटिटी आपको यूज करनी है, कौन सी सप्लीमेंट आपको यूज करनी है, किस टाइप की सप्लीमेंट आपके बॉडी में ज़रूरत है। अगर आपको वैसे कैल्शियम की कमी के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो पहले आप ब्लड टेस्ट करा लो। अकॉर्डिंग टू अगर आपको लगता है कि सप्लीमेंट लेना पड़ेगा तो आप किसी डाइटिशियन या डॉक्टर से सलाह ले लो, फिर यूज करो। बट मैं जो बात कर रही हूँ घर के चीज़ों की, वो आप इजीली अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, उसके लिए आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, हाई मात्रा में जो कैल्शियम मिलता है हमारे बॉडी को, वो मिलता है मिल्क से। अगर आप डेली मिल्क लेते हो तो आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं होगी, बट डेली बेसिस पे लेना है। अगर आप लंच में योगर्ट खाते हो, योगर्ट बहुत अच्छा होता है, इवन ये डाइजेशन में भी फ़ायदा करता है, तो अगर आप योगर्ट लेते हो लंच में तो उससे आपके बॉडी को कैल्शियम मिलता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, अगर आप फ़िश खाते हो तो वीकली अगर आप 2 से 3 दिन भी फ़िश लेते हो तो आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं होगी। तो इसके अलावा अगर आप वेजिटेरियन हो तो बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जो कैल्शियम देती हैं, लाइक ब्रोकली में भी हमें बहुत कैल्शियम मिलता है, तो इसे आप अपने डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। इसके साथ ही साथ अगर हम घर की सब्जियों की बात करें तो पालक में भी बहुत कैल्शियम होता है। भिंडी की हम बात करें, भिंडी में भी बहुत कैल्शियम होता है। कद्दू की बात करें, कद्दू में भी कैल्शियम होता है। तो ये सारी वेजिटेबल्स हैं जो हमें कैल्शियम देती हैं। अगर हम और चीज़ों की बात करें तो जैसे चीज़ हो गया, चीज़ में भी कैल्शियम होता है। और इसके अलावा आपका फूड सप्लीमेंट तो है ही, तो अगर आप फूड सप्लीमेंट लेना है तो मैं फिर बोलूँगी आप डाइटिशियन या डॉक्टर से दिखा लो। बट अगर आपको ये सब चीज़ें जो मैंने अभी बताई ये आप ले सकते हो, कोई डाइटिशियन की ज़रूरत नहीं है। बट आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि हाँ, मुझे कैल्शियम लेना है, ये चीज़ मुझे खाना है, डेली बेसिस पे मुझे दूध लेनी है या मुझे लंच में दही खाना है। तो दोस्तों, मैं आपसे लास्ट एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आप कैल्शियम, ऐसा ही नहीं होता है कि आपको सिम्टम्स आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कैल्शियम की कमी की वजह से। कभी कभी क्या होता है कि बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए हमें विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है, तो विटामिन डी की कमी की वजह से भी कैल्शियम आपका बॉडी ले नहीं पा रहा है। तो उस केस में आपको विटामिन डी के लिए 2 सोर्स मिलते हैं, 2-3 सोर्सेज हैं उसके। एक तो सनलाइट, तो सनलाइट में भी आपको विटामिन डी मिलता है, बट आपको ध्यान रखना होगा कि आप सनलाइट किस टाइम का ले रहे हो। अगर आप सनलाइट ले रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो सुबह 8 बजे के पहले या शाम को 4:30 बजे के बाद की होनी चाहिए। इन बीच का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपके बॉडी को बहुत तरीके से हार्म करता है। तो उसके अलावा फिश ऑयल भी आप ले सकते हो, वो भी विटामिन डी का एक अच्छा सोर्स है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आप अपने डेली लाइफ में इंक्लूड कर सको। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे कंटेंट्स जो भी अच्छे लगते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।